एक वचन मैं आप लोगों के बीच में जो आज बांटना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। उसके विषय में कुछ बताना चाहता हूँ कि कल जब मैं प्रार्थना करने, हमको लगता है लगभग 1:30 बजे रात में मेरा मन किया कि प्रार्थना करने के लिए बैठे, है ना? तो कल मेरे लिए बड़ा अभी तक का मेरे पूरे लाइफ में सबसे डिफिकल्ट समय था प्रार्थना करने का। मैं आपको कुछ अपने दिल की बात बताता हूँ, है ना? जो कल रात मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठा तो ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझसे पूछ रहा है कि चेन प्रेयर के लिए बैठे हो? तो हम सोचे कि हम चेन प्रेयर के लिए बैठे हैं। हमको लगा पता नहीं चेन प्रेयर में तो मेरा नाम नहीं, पता नहीं क्लियर नहीं, प्रभु चेन प्रेयर के लिए बैठे हैं। हम तो बस ऐसे बैठे हैं। तो क्या मतलब कुछ माँगना चाहते हो? कुछ लिस्ट के लिए प्रे करना चाह रहे हो क्या? कुछ कुछ प्रॉब्लम के इसमें डिस्कस करना है? अब क्या बोले कि प्रॉब्लम, बस सोचे कि आज प्रार्थना करने के लिए, थोड़ा बैठने के लिए। अचानक से मेरे मन में ऐसा लगा कि प्रभु हमसे पूछ रहा है, प्यार के कारण नहीं बैठे हो, चेन प्रेयर के कारण बैठे हो। मैं सच बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाई-बहन, मैं बहुत ज्यादा रोने लगा क्योंकि नीतू को देखे थे चेन प्रेयर कर रही, तो हम सोचे हम भी बैठ जाते हैं चेन प्रेयर करने के लिए। और प्रभु हमको कह रहे कि पापा करे चेन प्रेयर के चलते याद आया मेरा, प्यार नहीं करते हो हमसे, प्यार के कारण नहीं। जब ऐसा मतलब एहसास किया, मैं क्या बोलूं, अभी भी मुझे बड़ा अजीब लग रहा बताते हुए कि मैं काफी देर तक रोता रह गया। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं बचे कि मैं क्या बोलूं। मैं तो शायद चेन प्रेयर ही सोच के बैठा था। मुझे एहसास होने लगा कि सच में कई बार हम लोग जो हैं सबको सिखाते हैं, खुद ही प्रेम करना भूल जाते हैं। कल मुझे बहुत अजीब, बहुत ज्यादा दर्द लग रहा था अपने आप में कि प्रभु सच में ये तो बहुत गलती हुआ मुझसे। मैं प्रेयर तो करता हूँ लेकिन प्रेम के कारण आज नहीं आया था। आज बस लगा कि जरूरी है, युद्ध है, प्रार्थना करना जरूरी है, आवश्यकता है, मसीह की लड़ाई है ना? आत्मिक जीवन जीने के लिए जो है हमको तैयार होना है। ये सारी बातें थी मेरे अंदर, लेकिन अफेयर के कारण नहीं आए थे प्रभु। सच में बहुत ज्यादा दिल दुखने लगा। और मैं प्रभु से बस यही पूछने लगा कि क्या प्रभु ऐसा हो सकेगा कि जो प्रेम मैंने नीतू से किया था, कि किसी भी टाइम मिलने का मन करता था, कहीं भी मिलने का मन करता था, और किसी से बात करने का नहीं मन करता था, ऐसा वाला प्रभु यही ना ओरिजिनल है। वो हम तो इस तरह वाला नहीं करते हैं। और सच बता रहे हैं, कल तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सो भी नहीं पाऊंगा, बड़ा मुश्किल हो गया था कल रात मुझे। तो मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से प्यार करता है। हम लोग प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं इस बात को जरूर याद रखे कि वो हमसे प्यार करता है, और वो प्यार के बदले सिर्फ प्यार चाहता है। और कल रात में यही रिक्वेस्ट करता रहा प्रभु से कि जैसा मैंने पहले इंसान से किया था, कैसे हर पल हर क्षण जिन बातों को आज मैं बोलता हूँ डिस्टर्ब हो रहा हूँ, उन दिनों मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। प्रभु ऐसा ही मैं बनना चाहता हूँ। और जब इन बातों को प्रभु ने मुझे एहसास दिलाया, उसके बाद मुझे फिर बहुत अच्छा भी लगने लगा। ऐसा लगा कि सच में मैं नहीं कर पाया, लेकिन प्रभु एहसास दिलाया कि क्या तू मुझसे प्यार करता है, क्या प्यार के कारण आया है घुटने पे, या चेन प्रेयर के कारण आया है। सच में हम प्रभु को बहुत आज से धन्यवाद करते हैं। अगर हम लोग
लूका उसका 10 अध्याय उसका 27 वचन निकालें। लूका 10 उसका 27 कोई भी निकाल कर, कोई भी एक जन जो जल्दी से बाइबल निकाल सकता है हमारे बीच में पढ़ें। बुढ़िया तुम ही निकालो, जल्दी से पढ़ो। लूका 10 का 27। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हाँ, सच में परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने सारी आज्ञाओं का निचोड़ लाकर प्रेम पर्यंत कर दिया। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम लोग कल रात एक बात और सोच के भी मेरे आंसू निकल रहे थे कि एक और वचन निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, बुढ़िया उसका 3। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 3 वचन। माइक नहीं खुल रहा। नेट का प्रॉब्लम है, नेट छोड़ रहा है बुढ़े, लगता है तुम्हारा। आवाज एक आवाज कट जा रहा आ रही है है अंकल? हाँ अभी आया। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। बस कल रात मुझे बड़ा भारी लगने लगा ये बात, ये वचन मुझे याद आने लगा। जब मैं उठ के फिर रोते रोते फिर मैं बालकनी के पास चला गया और ये वचन याद आने लगा कि सचमुच एक इंसान अपनी सारी संपत्ति कंगालों को खिला सकता है, यहां तक कि अपना देह जलाने जैसा भी काम कर सकता है, लेकिन प्रेम नहीं कर पाएगा। कई बार इतना कठिन होता है। मुझे भी अपने आप से लगने लगा कि इतना मैं सब कुछ किया सेवा में, इतना कीमत चुकाया, सच में इंसान अपना देह भी जला देगा, अपना सारा संपत्ति भी कंगालों को खिला देगा। ये आसान है ऐसा लगता है कई बार। प्रेम करना कई बार अगर नहीं हुआ किसी से तो बड़ा कठिन मालूम पड़ता है प्रेम करना। कभी कभी पहले मैं सोचता था कि ऐसा क्या हो सकता है कि एक इंसान देह भी अपना जला देगा, अपना सारा संपत्ति कंगालों को खिला सकता है। ये आसान है लेकिन प्रेम ही करना कठिन हो जाएगा। कल मैं सोच रहा था सच में ऐसा होता है। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग भी जांचें कि हम छीन प्रेर के कारण या फिर घर की सुरक्षा के कारण, शैतान के डर के कारण, बीमारी के कारण, जॉब की सुरक्षा, पैसे की सुरक्षा, बिजनेस की सुरक्षा, शरीर की चंगाई, घर में शांति, क्या इन विषयों के कारण हम आते हैं प्रार्थना में?
वो क्या चीज है जो खींच के लाती है हमें घुटने पर? मेरे प्यारे भाई को, अगर प्रेम नहीं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम है। यही है सबसे बड़ी आज्ञा। याकूब 4:4 अगर हम लोग खोलें, नहीं खोलता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। याकूब 4:4 में ऐसा लिखा है, सुनिएगा। कई बार हम परमेश्वर से प्रेम क्यों नहीं कर पाते हैं, इसका उत्तर है यहाँ पर, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनिए। यहाँ पर लिखा है, हे व्यभिचारिणियों। आप देखिए ये कैसा शब्द है, इस शब्द को थोड़ा देखिए। और अगर आपने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया है तो अपने आप पर लेकर एक बार देखिए। इस संसार में किसी स्त्री को या किसी पुरुष को बोले कि हे व्यभिचारी, हे व्यभिचारिणी, ऐसे करके किसी को आप बोल दीजिएगा, आप समझते हैं क्या है इसका मतलब? अगर किसी पुरुष को आप बोलते हैं हे व्यभिचारी ऐसे करके सबके सामने, तो आसपास के भी लोग समझ जाएंगे कि ये पुरुष जिसको व्यभिचारी बोला जा रहा है, इसका मतलब ये अपनी पत्नी से नहीं प्रेम करके किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करता है ना? अगर किसी स्त्री को आप भीड़ में बोल दीजिए हे व्यभिचारिणी, मेरे प्यारे भाई बहन, वहां के आसपास के लोग उस स्त्री को देखकर ऐसे घूमेंगे, सोचेंगे अरे इसका मतलब है कि ये अपने पति से नहीं प्रेम करती है, ये किसी दूसरे पुरुष के साथ ये इसका मन जुड़ा हुआ है ना? और यहाँ पर देखते हैं कि ये शब्द जो है कलीसिया के लोगों को बोला जा रहा है कि हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती? देखिए आप गौर से सुनिए, जानती लिखा है ना, जानती। हम लोग ये जो जानती वर्ड जो है हम स्त्री के लिए यूज करते हैं, पुरुष के लिए जानता यूज करते हैं, है ना? तो जानती क्यों लिखा है? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार यीशु मसीह दूल्हा है और हम लोग दुल्हन है, तो यानी लेडीज है, दुल्हन है हम लोग, तो इसलिए लिखा है हम सभी के लिए हे व्यभिचारिणियों। क्योंकि स्त्रियों को तो व्यभिचारिणी ना बोला जाएगा, पुरुषों को तो व्यभिचारी बोला जाएगा। तो देखिए वचन में कलीसिया के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम नहीं समझती, क्या तुम नहीं सोचती कि इस संसार से मित्रता करना परमेश्वर से अर्थात अपने दूल्हे से बैर करना है। हे व्यभिचारिणियों, हे कलीसिया के लोगों, ऐ वैसे लोगों जो यीशु मसीह से प्रेम नहीं कर पा रहे हो, सुनो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम लोग व्यभिचारी हो गए हो, तुम लोगों ने परमेश्वर के जगह संसार से दोस्ती कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारा दिल अपने दूल्हे के प्रति नहीं, तुम्हारा दिल तो संसार और संसार के लोगों के लिए अब धड़कने लगा है। तुमने अपने दूल्हे के साथ, जिसके साथ एक दिन विश्वास जब किए थे, जिस दिन तुमने यीशु को प्रभु करके अंगीकार किया था, शादी के लिए मंगनी तो हो गया था, अभी दूल्हे के आने से पहले तुम दूसरे पुरुष के चक्कर में चल पड़े हो
और इस कलीसिया के रूप में देखा जाए तो वो दूसरा पुरुष कौन है? यह संसार और संसार के लोग, संसार की वस्तुएं, जिसके ऊपर में दिन रात हमारा प्रार्थना से हटते हमारा ध्यान अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपना जॉब के ऊपर पूरी तरह से चला जाता है और उसी में हम ज्यादा घूमने लगते हैं। परमेश्वर मना नहीं करता कि जॉब नहीं करना चाहिए। जिस परमेश्वर ने हाथ पैर दिया वो तो दिया ही इसलिए कि जॉब करें। परमेश्वर ने जो पत्नी दिया इसलिए नहीं दिया है कि उनको प्यार नहीं करना, प्यार करना। परमेश्वर ने बच्चे दिया है, उनको भी प्यार करना है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम उसी में ज्यादा उलझते हैं या परमेश्वर से ज्यादा प्रेम कर पाते हैं और सोच पाते हैं परमेश्वर के बारे में? और कई बार जब हम ज्यादा मात्रा में संसार और संसार की बातों में मन लगाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तुमने व्यभिचार कर लिया, तुमने संसार से कहीं ना कहीं याद करो दोस्ती ज्यादा किया है और इसी वजह से प्रार्थना में वो प्यार नहीं हो रहा है। अब दुश्मनी जैसा हो गया, दुश्मनी वाला मामला हो गया, अब दुश्मनी हो गया, बैर जैसा हो गया, आंसू नहीं निकल रहा, वो प्यार नहीं निकल रहा। जांचना होगा ना हम लोगों को। आगे लिखा है सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, जो कोई संसार का दोस्त बनना चाहता है, वो अपने ही आप को परमेश्वर का बैरी बना लेता है। ओ मेरे प्यारे भाई बहन, कई बार हम परमेश्वर का भी दोस्त बनना चाहते हैं और संसार का भी दोस्त बनना चाहते हैं। याकूब 4:4 में लिखा है अगर संसार को तुमने दोस्त बनाया है तो याद रखना तुमने अपने दूल्हे से, अपने उस राजकुमार से, अपने उस राजा से, अपने उस प्रभु से जो एक दिन दुनिया में तुमको दोबारा लेने के लिए आ रहा है, जिसने तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करके रखा है, उससे तुम्हारा बैर हो जाएगा अगर तुमने संसार से मित्रता कर ली है। मेरे प्यारे भाई बहन, ये आवश्यक है कि हम इस बात को जांचें। अब लोग एक और वचन निकालेंगे, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, नया नियम में है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, उसका 15 से लेकर 17 तक। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, उसका 15 से लेकर 17 तक हम लोग देखेंगे। यहां पर ऐसा लिखा है तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। मेरे प्यारों, आप देख रहे ना क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है। वो याकूब तो डायरेक्ट नहीं बोला, याकूब तो बोला मित्रता मत करो, है ना, लेकिन यूहन्ना सीधा बोल दिया मित्रता क्या है, अरे सीधा बोलो ना, प्रेम हो गया है बारी बारी लोगों से, है ना। हाँ, अब याकूब बोल रहा है कि तुमको अपना जॉब का चिंता है, यूहन्ना बोलता जॉब का चिंता है, सीधा बोलो ना तुमको जॉबे का प्रेम, जॉबे से प्रेम हो गया। समझ रहे ना आप लोग बात को। बिजनेस में ज्यादा बिजी रह रहे हैं, अरे यूहन्ना बोलता बिजी नहीं हो, तुमको बिजनेस में ज्यादा प्रेम हो गया। रिश्तेदारों में बहुत बिजी है, बिजी नहीं है, रिश्तेदारी में प्रेम है तुम्हारा। तो जब प्रेम यहाँ है फिर वहां कहाँ प्रेम होगा? तुमने तो प्रेम जो दूल्हे को देना है इधर दे दिया, तो तुम तो हो गए ना व्यभिचारिणी। समझ रहे ना मेरी बात को? आप सब समझ रहे हैं? हाथ हिलाएंगे तो अच्छा लगेगा। अकेले अकेले हाथ हिलाइए, अकेले अकेले सब लोग हाथ हिलाइए। समझ रहे ना? जब हम
संसार और संसार के वस्तुओं से प्रेम रखेंगे, तो आगे लिखा है यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहन, ये बहुत बड़ा ट्रेजेडी है मसीह समाज में कि हम देखते हैं यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद जैसे ही बाहर आए, लिखा है परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया कि उनकी परीक्षा हो इब्लिस के द्वारा। और देखते हैं इब्लिस क्या करता है, यीशु मसीह को क्या दिखाता है? संसार, है ना, संसार दिखाता है। तो यहां पर भी देखिए वही बात को देखते हैं कि संसार और संसार के वस्तुओं से तुम प्रेम मत रखना। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है ना, तो वहां पर गड़बड़ी क्या होता है ना, उसके अंदर से जो हे हमारे पिता, वो पिता वाला प्रेम गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा प्रेम। और जब पिता का प्रेम ही गायब हो जाएगा तो पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में आगे पढ़ लीजिएगा कि फिर तो हम जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें बोले, स्वर्गदूतों की बोली बोले, भविष्यवाणी करे, अच्छा गवाही दें, और प्रेम ना रखें, प्रेमित छिना गया, तो हम कैसे हैं? ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई छाछ है। खाली ठनठना रहे हैं जूम मीटिंग में और झनझना रहे हैं, लेकिन प्रेम, आप सोच के देखिएगा, कोई भी जो है जो ऑर्केस्ट्रा में जो ठनठनाता पीतल है, उसको तो कोई सीने से लगा के प्यार कर सकता है? उसमें कोई दिल है क्या? कोई नहीं करता है। प्रभु कहता है अगर तुम्हारे अंदर में अगर प्रेम नहीं है ना, तो तुम लोग वही पीतल के समान हो। तुम लोगों को कहा सीने से लगा, गाना गाते हो, सीने से लगकर प्रभु आराम पाए तेरे सीने से प्रेम। अरे तुम लोग तो ठनठनाता हुआ पीतल, खाली मीटिंग में झनझनाते हो अच्छा गवाही से। कई बार हम लोग झनझना रहे हैं, खाली ठनठना रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर में रिश्ता, नाता, सास, बहू, भौजाई, इस सब का कितना सुंदर घर बना के रखे। इसलिए प्रभु कहता है खाली ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई छाछ हो। मेरे प्यारे भाई बहन, कितना अच्छा लिखा है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। यहां पर इसके आगे देखिए कितना अच्छा बात लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में, अब देखिए इसको एक्सप्लेन किया, जो कुछ इस संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ओ मेरे प्यारे भाई बहन, आज मसीह भाई बहनों के घरों में पति पत्नी में अभी टेंशन हो रहा है। वो ठीक है, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन हमको चाहिए ये सामान ला के दीजिए, वो सब नहीं जानते। हमको बढ़िया वाला ईयर रिंग ला के दीजिए, हम नहीं जानते, वो सब वचन का बात अभी नहीं सुनेंगे। हमको फ्रिज ला के दीजिए, हमको वॉशिंग मशीन चाहिए। आपको समझ में नहीं आ रहा, मेरा हाथ एकदम से साबुन से अजीब सा हो गया। अभी अभी नहीं सुनेंगे, हमको चाहिए तो चाहिए। हमको चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहन, कितना अच्छा यहाँ पर लिखा है। ये क्या लगता है, ये शरीर की अभिलाषा नहीं है क्या? अभिलाषा किसको बोला जाता है? जब आपके पास जो चीजें हैं, आप उसमें संतुष्ट ना होकर प्रभु को धन्यवाद देने के बजाय कि प्रभु आपने जो कुछ दिया बहुत अच्छा। हम रोज कंप्लेन करें अपने पति से, अपने पत्नी से, सुनो तुम खाना ठीक से नहीं बनाई। अरे बहुत लोगों को एक टाइम का खाना नहीं मिलता है, आप बोलते खाना ठीक से नहीं। आपको धन्यवाद करना चाहिए। मेरे मसीह भाई बहन, पिता का प्रेम नहीं है क्या आपके अंदर कि आप लड़ रहे हैं कि मुझे ये कपड़ा चाहिए, मुझको ये सूट चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम हंगामा कर देंगे घर में। हो, ये कौन वाला प्रेम आ गया है? ये तो घुस गया, फिर घुस गया। पिता का प्रेम निकल गया और संसार का प्रेम अंदर आ गया।
मेरे प्यारे, ऐसा कहीं उस दिन हो गया जैसा वो 5 मूर्ख कुंवारियों के सामान हुआ था। वो मूर्ख कुंवारी भी ऐसी करती थी, कभी तो खूब अच्छे से प्रेयर है, कभी डिस्कस टेंशन घर में, हमको ये चाहिए वो चाहिए, हमको बढ़िया वाला गैस सिलेंडर दीजिए, तो ये दीजिए, तो कपड़ा दीजिए, बनारसी साड़ी दीजिए, तो मतलब हमको रोज चिकन दीजिए, तो मछली दीजिए, नहीं खाएंगे सब्जी। हाँ, पौलुस ने बड़ा अच्छा गलतियों की पुस्तक में हम देखते हैं, कहता है कि मैंने बढ़ना भी सीखा है और घटना भी सीखा है। मैं जिस दशा में हूं उसी दशा में संतुष्ट रहना सीखा है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। क्या हम लोग बढ़ना ही सिर्फ सीख रहे हैं, घटना नहीं सीखना है? यीशु मसीह स्वर्ग से आकर अपने आप को शून्य कर दिया, तो हम लोग जहां से हम लोगों को भी कितना नीचे जाने का जरूरत है। पौलुस कहता है मैंने बढ़ना भी सीखा है, घटना भी सीखा। अर्थात अगर नहीं है प्रेज द लॉर्ड, है प्रेज द लॉर्ड, है प्रभु का धन्यवाद हो, नहीं है तो भी प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्यारे भाई बहन, जो जैसी दशा में हूं मैं उसी में संतुष्ट रहना मैंने सीखा है। ये सुनिए, सीखने की बात है। पौलुस कहता है, आप लोग सुन रहे हैं ना, सुनाई दे रहा है? ये सीखने की बात है। क्या सीखने की बात है? जिस दशा में हो, एक ही तो कपड़ा है, थैंक यू जीसस, डोंट डिस्टर्ब योर हस्बैंड, डोंट डिस्टर्ब योर वाइफ, डोंट डिस्टर्ब योर पापा। पापा देंगे, वेरी गुड, नहीं देंगे इट्स फाइन, थैंक यू जीसस, आपने मुझे तन पे कपड़ा तो दिया। बहुत सारे सड़क में ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एक कपड़ा भी नहीं है, थैंक यू जीसस, है ना? ये आज से हम लोग को क्या करना है? सीखना है। खाली बढ़ना नहीं, घटना भी सीखना है। और जिस दशा में है हम, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, संतुष्ट होना सीखना है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं सच बताता हूं, आज से पता नहीं लगभग 10-15 साल से ऊपर हो चुका है, मैंने एक ही निर्णय लिया था कि चाहे मेरे घर में सामान रहे चाहे ना रहे, मेरे चेहरे का आनंद, मेरे हृदय का आनंद इन पे नहीं निर्भर रहे, कभी निर्भर नहीं। मेरे लिए तो प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, है ना? हम लोग गाते हैं, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। इस संसार में जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषाओं पे जीने वालों, और गाना गाते हो प्रभु का आनंद। तुम्हारी ताकत तो सच में फ्रिज, टीवी, सूट, अच्छा अच्छा भोजन के लिए लड़ते हो घर में, तुम्हारा आनंद तो यहीं पे दिखता है। और गाते हो कितना अच्छा, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। नहीं मेरे प्यारो, बाइबल में लिखा है सिर्फ बोली और वचन से नहीं, अपने चाल चलन से भी प्रभु की महिमा करो। हालेलुया। हमको जिंदगी अपने जीवन से प्रभु की महिमा करना है। कई बार हम लोग संसार से और संसार के वस्तुओं से इतना घुस जाते हैं, शरीर की अभिलाषा, हमको शरीर पे ये वाला कपड़ा चाहिए, हमको ये वाला जूती चाहिए, हमको ये सैंडल चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो शैम्पू चाहिए, हम ये साबुन से नहाए, मतलब पता नहीं, शरीर का अभिलाषा के लिए पागल हो गए, एकदम पागल। लेकिन उस वस्त्र, वो धार्मिकता का वस्त्र जो यीशु मसीह देना चाहता, जो कभी मुरझाने का नहीं, उसके लिए कोई फोकस नहीं है कई बार हमारे जीवनों में। आप वुडलैंड का जूता लीजिएगा वो भी सड़ जाएगा, बाटा का लीजिएगा तो भी सड़ जाएगा। आप महंगा से महंगा खाने का भोजन लीजिएगा, अभी खाइएगा, वो आपका जो है नष्ट हो जाएगा।
कोई कपड़ा ऐसा नहीं जो बर्बाद नहीं होगा, लेकिन वो आत्मिक जीवन, वो आत्मा का फल, वो ड्रेस जो भीतरी मनुष्यत्व की सुंदरता को प्रभु देना चाहता है, जो पिता के आगमन में भी महिमा और आदर का कारण बनेगा, उस ड्रेस के प्रति हमारा इंटरेस्ट कितना कम है। और गाते हैं, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। अरे ताकत है तो इसी को ताकत बनाइए। मैं सचमुच धन्यवाद करता हूँ। 90 फीट में जो मेरा घर था, एक समय आया कि मेरे पास कलीसिया चलाने के लिए पैसा नहीं बचा था, और उसके बाद ये हालात आ गए मेरे जीवन में कि मैंने अपना घर का रेंट देने की स्थिति में नहीं था, और मकान मालिक मुझे बार बार टोकता था और मैं रोता था, मैं मेरे पास था नहीं। और लास्ट में ये स्थिति आ गई कि मेरा फ्रिज, मेरा टीवी, मेरा 2 एसी, सबको ताला लगा दिया मकान मालिक। अब बोला घर से चले जाओ। मैंने बोला ओके। और उस समय मुझे याद है, एक नाम क्या लो, ये फुलवारी के पास्टर साहब हैं अभी इन दिनों, वो फोन किए थे मुन्ना जी हमको। जानते क्यों फोन किए थे? उनको पता चला कि भैया का घर को पूरा सीज कर लिया गया, मकान मालिक उनके घर से निकाल रहा है, उनका फ्रिज रोक लिया है, फ्रिज को भी जब्त कर लिया है, टीवी जब्त कर लिया, 2 एसी जब्त कर लिया, सब जब्त कर लिया है। संतावना देने के लिए फोन किए थे कि आज भैया लगता है बहुत कमजोर होंगे। धीरे से बोले भैया, हमले जय मसीह की मन्ना जी। भैया आपका आवाज से लग रहा आप आनंदित है। हमले जी हाँ आनंदित हूं मैं। भैया ऐसे समय में कोई कैसे आनंदित रह सकता, आपका सब चीज जब्त हो गया। तो हम बोले आपको क्या लगता है ये फ्रिज है मेरा प्रभु में आनंद का ताकत, ये टीवी है प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, इससे क्या मतलब है? और वो बोले कि भैया ये तो अद्भुत है। और उसके बाद निराश होके फोन रख दिए, क्योंकि वो सोचे थे भैया को सांत्वना देगा। अरे क्या सांत्वना दोगे? घर माता पिता छोड़ दे भी, हम लोग आते ना, मेरा यीशु संभालेगा मुझे, ये सच है मेरे जीवन का। गुप्त स्थानों में मुझे ले जाएगा और चट्टान पर चढ़ाएगा, प्रभु यीशु मेरी ज्योति, और वही है मेरा उद्धार, मेरे जीवन का गढ़ है वही, मैं किसी से नहीं डरूंगा। हालेलुया मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग आराधना जो करते हैं, उस आराधना का मतलब है कि ये मेरे जीवन की गवाही है जो शब्दों और स्वर में होकर निकल रही है। अगर आपके जीवन की गवाही अगर होठों से शब्दों और स्वर में नहीं निकल रही है, तो कह दीजिएगा अगले जूम मीटिंग में, मैं और कुछ भी नहीं, बस ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। एक और वचन में बोलकर अंत करना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहन, अगर मेरे साथ एक और वचन निकालिए, यूहन्ना उसका 21 अध्याय उसका 15 वचन, यूहन्ना 21 उसका 15 वचन, यूहन्ना उसका 21वां अध्याय उसका 15वां वचन है। यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह जी उठने के बाद, है ना, जी उठने के बाद जब अपने चेलों से मिला, जी उठने के बाद, और बात कर रहा है किस चेले से? वही चेला जो यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया था। हाँ, 3 बार इनकार किया था, जो यीशु मसीह के बारे में बोला मैं तो जानता ही नहीं यीशु मसीह का बोल रहा है ना। जबकि हम देखते हैं कि वो चेला यीशु मसीह को कहा था मत्ती 26:33 में कि यदि सारे आपके जो चेले लोग हैं ना प्रभु, आप छोड़ दीजिए, मेरे लिए टेंशन मत लीजिए, सारे चेले अगर आपके विषय में ठोकर खाएंगे बिना, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा, ऐसे करके बोला था वो चेला। और अभी जी उठने के बाद यीशु मसीह को याद है, बड़ा हाँकता था जब मैं जिंदा था, बड़ा 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 बात बोलता था कि प्रभु मेरा टेंशन छोड़ दीजिए,
सब लोग इनकार करेगा बिना, मैं इनकार नहीं करूंगा, है ना। अभी जी उठने के बाद यीशु मसीह अभी डायरेक्टली उसी से बात कर रहा है। यूहन्ना 21 अध्याय में हम देखते हैं कि 15वां वचन में देखते हैं यीशु मसीह अब बात कर रहा। किस चेले से बात कर रहा? वही जो बोला था कि सब ठोकर खाएं तो खाएं, मैं नहीं करूंगा, आप मेरे लिए टेंशन नहीं लीजिए। वो इनकार कर दिया 3 बार बाद। अब देखिए यीशु मसीह उससे क्या बात कर रहे हैं। 15वां वचन, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी मेमने को चरा। यीशु मसीह ने ये वर्ड इस्तेमाल किया था, जानते क्या? ये वर्ड थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? मेरे प्यारे भाई बहन, हम और आपके लिए प्रभु आज पूछना चाहता है, पता क्या पूछना ये चाहता है कि क्या फ्रिज, टीवी, पति, पत्नी, बच्चे, कपड़ा, सैंडल, बढ़िया बढ़िया खाना, इनसे बढ़कर क्या तू मुझसे प्रेम रखता? सिर्फ प्रेम रखने की बात मत करो। सिर्फ मत कहो प्रार्थना में कि आई लव यू जीसस, डोंट से दैट। अब मत कहो। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि तुम लोगों ने अपने जीवन से पतरस के समान तुम लोगों ने भी कई बार इनकार किया। घर में खाना के लिए टेंशन किया, कपड़ा के लिए टेंशन किया, तो कभी किसी बात के लिए, तो कभी सामान के लिए, तो कभी फ्रिज, कभी वॉशिंग मशीन। अब प्रभु बोलता है पतरस के समान हम लोगों से पूछता है, क्या इन चीजों से बढ़कर क्या तुम उससे प्रेम रखता है? मेरे प्यारे भाई बहन, देखते हैं पतरस उदास हो गया था बाद में। क्या आप भी उदास हो? मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह क्या कहना चाहता होगा? क्या चाहता होगा? क्या यीशु मसीह नहीं चाहता होगा कि हम इनसे बढ़कर यीशु से प्रेम रखें, इन सारी बातों से बढ़कर प्रेम रखें, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, सारे बुद्धि से हम यीशु मसीह से प्रेम रखें। इन सब बातों से बढ़कर क्या हम प्रेम नहीं रख सकते? क्या हम लोगों ने भी पतरस के समान बड़ी बड़ी बातें हम लोगों ने गवाहियां दी, लेकिन क्या हम लोगों ने भी पतरस के समान अपने आदतों के द्वारा, अपने मुंह के शब्दों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने गलत तरह के लाइफ स्टाइल के द्वारा, क्या हम लोगों ने भी कई बार यीशु मसीह को वादा करने के बावजूद भी इनकार नहीं किया है? क्या आज की रात यीशु मसीह हमसे पूछना चाहता है कि जिन चीजों के चक्कर में तूने मेरा इनकार किया था, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, क्या आज मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं तुझको फिर से चांस दूं, तो क्या तू इनसे बढ़कर, इन बातों से बढ़कर मुझसे प्रेम करेगी? क्या इन सब बातों से बढ़कर मुझसे प्रेम करेगा? क्या तेरे जीवन में कोई व्यक्ति या कोई पुरुष या कोई स्त्री आ गई है, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करेगा? आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें, एक सच्चे निर्णय के साथ उसके पास आए और कह दें, हाँ प्रभु, इन सब बातों से बढ़कर मैं आपसे प्रेम करूंगी, आपसे प्रेम करूंगी।